हेलो दोस्तों, मैं समर आप सबका स्वागत करता हूं हिंदी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 9 मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई। 5 अहम मुद्दों पर क्या बोले उसके बारे में जानेंगे। लॉकडाउन के बारे में बोले। मार्च में भारत और बाकी देशों में एक जैसे हालात थे, लेकिन 1.5 महीने पहले हम हज़ारों जिंदगियां बचाने में कामयाब रहे। कोरोना संकट अभी टला नहीं है, यह कुछ और महीने तक रहेगा। इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। टेक्नोलॉजी का अधिकतम इस्तेमाल करना होगा। विदेशों में फंसे भारतीय, उनकी सहूलियत और वापसी होने पर उनके परिवार के जोखिम का ध्यान रखना होगा। हॉटस्पॉट, कोशिश रहे कि रेड जोन पहले ऑरेंज फिर ग्रीन जोन में जाएं। मेघालय 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखेगा, सिर्फ ग्रीन जोन में छूट मिलेगी। उड़ीसा, गोवा, हिमाचल, बंगाल और मिजोरम भी लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा, जब तक गाइडलाइंस नहीं बदलेंगी, कोटा से छात्र की वापसी असंभव। लॉकडाउन पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत तो नहीं दिए, लेकिन राज्यों के बीच कोरोना के गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन के सख्ती से पालन पर सहमति बनी। 3 मई के बाद किसी तरह की छूट दी जाए, इस पर भी बात हुई। यह चर्चा की गई कि कैसे रोड ट्रैफिक शुरू किया जा सकता है, बुजुर्गों को घर से बाहर निकालने की इजाज़त दी जाए या नहीं, दुकानें बाज़ारें आगे कैसे खुलेंगी। अलग अलग राज्यों में जो प्रवासी मजदूर या छात्र फंसे हुए हैं, उनके मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों का मुद्दा उठाया। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में शामिल होकर सबको चौंका दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अटकलें थीं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल नहीं होंगी। मीटिंग से पहले कहा जा रहा था कि ममता कुछ देर के लिए बैठेंगी, फिर उनकी जगह चीफ सेक्रेटरी या कोई और अधिकारी बैठेगा, लेकिन ममता पूरी मीटिंग के दौरान मौजूद रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस बात से नाराज़ हैं कि मोदी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में सबसे बड़े राज्य को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सोमवार को मोदी की मुख्यमंत्रियों से चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। इससे पहले उन्होंने 20 मार्च, 2 अप्रैल और 11 अप्रैल को भी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की थी। 22 मार्च जनता कर्फ्यू, 25 मार्च लॉकडाउन का पहला फेज़, 15 अप्रैल लॉकडाउन का दूसरा फेज़, 3 मई तक। 20 अप्रैल जो कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं, वहाँ किराना, रिपेयरिंग, पंखों की दुकानों को छूट। 25 अप्रैल सामान बेचने वाली आस पड़ोस की दुकानों को छूट। मॉल्स, बाजार अभी बंद हैं। प्रवासी मजदूरों का मुद्दा। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, मजदूरों की दुर्दशा से केंद्र ने आंखें फेर ली। सरकार बोली, फिक्र करने वाले आप अकेले नहीं। प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे से सरकार ने आंखें फेर ली हैं, उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। अदालत ने भूषण से कहा कि आप हम पर भरोसा नहीं करते हैं, आपकी बात क्यों सुने। यह संस्थान सरकार का बंधक नहीं है। लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि सरकार ने मजदूरों की दुर्दशा से आंखें फेर ली हैं और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर जस्टिस एन.वी. रामन, संजय किशन कौल और बी.आर. गोगोई की बेंच ने भूषण से कहा, हम आपकी क्यों सुने, आपको भी तो न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है और यह संस्थान सरकार का बंधक नहीं है। पूर्व आईआईएम डायरेक्टर जगदीप एस चौकर और वकील गौरव जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही चौकर की तरफ से भूषण ने दलील रखी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर इस मामले पर केंद्र का जवाब देने को कहा है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सरकार प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ है और उस पर ध्यान दे रही है। प्रवासी मजदूरों को हर तरह की मदद पहुंचाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रशांत भूषण को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल वही हैं जिन्हें संवैधानिक अधिकार लागू न किए जाने की फिक्र है। प्रशांत भूषण ने कहा, संविधान ने इस संस्थान को बनाया है, लेकिन अभी प्रवासी मजदूरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और इसमें वह व्यस्त जाहिर करने का हकदार हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रणाली में कोई विश्वास नहीं है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन रिटायर्ड जज भी ऐसी ही राय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर कहा कि आप पिछले 30 वर्षों से शीर्ष अदालत में प्रैक्टिस करने का दावा करते हैं, तो आपका पता होना चाहिए कि कुछ आदेश अनुकूल होते हैं और कुछ नहीं, इसीलिए आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर वकील के रूप में मेरी उपस्थिति से किसी को कोई आपत्ति है तो मैं इस केस से हटने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस मामले और भी वकील सामने लाएंगे। इस जवाब पर पीठ ने कहा, आपको मामले से हटने के लिए कभी नहीं कहा गया है। भूषण ने कहा, 90% मजदूरों को राशन नहीं मिल रहा। मेहता
मेहता बोले, आंकड़े गलत। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि 90% से अधिक प्रवासी मजदूरों को राशन या मजदूरी नहीं मिली है, उन्हें अपने घर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर मेहता ने कहा कि याचिका में गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। केंद्र इस मुद्दे पर राज्यों से सलाह ले रही है कि प्रवासियों को कैसे मदद करनी चाहिए। 3 मई के बाद भी बंद रह सकते हैं स्कूल, मॉल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लॉकडाउन पर फैसला शनिवार को पहले संभव नहीं। प्रधानमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को करीब 3 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। एक सरकारी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी से कहा, ट्रेन और विमान सेवाएं जल्द शुरू होने की संभावनाएं कम। मुख्यमंत्रियों से बैठक के बाद क्या संकेत मिल रहे हैं? बैठक के बाद के डेवलपमेंट से वाकिफ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि ट्रेन और उड़ानों के हाल फिलहाल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। ट्रेन और विमानों के निरंतर संचालन की शुरुआत संक्रमण के हालात को देखते हुए देश के कुछ चुने हुए हिस्से में मई मध्य के दौरान की जा सकती है। स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, धार्मिक संस्थान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सामाजिक कार्यक्रम पर रोक भी 3 मई के बाद जारी रह सकती है। लॉकडाउन के संबंध में फैसला शनिवार या रविवार तक लिया जा सकता है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया। म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल ने 6 डेट फंड्स को बैन कर दिया। इससे लोगों को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी की समस्या का डर सताने लगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर लिक्विडिटी का दबाव कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा की है। यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल ने भारत में 6 डेट फंड्स को बंद कर दिया है। इससे म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी की समस्या होने का डर लोगों को सताने लगा। इसी को देखते हुए आरबीआई ने सोमवार को म्यूचुअल फंड के लिए एक लोन योजना का ऐलान किया ताकि इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट ना हो। क्यों बंद हुई है ये स्कीम? इन डेट फंडों का निवेश कम रेटिंग वाले बॉन्ड में किया गया था, जहां लिक्विडिटी की बड़ी समस्या थी। ज़्यादा रिडेम्पशन के कारण फंड ने बॉन्डों को काफ़ी कम मूल्यों पर बेचा था, जिससे फंड के पोर्टफोलियो के लिए वैल्यू में गिरावट आई है। निवेशकों का निवेश तब तक के लिए लॉक हो चुका है जब तक कि फंड हाउस इसका भुगतान न करे। निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। म्यूचुअल फंड्स के लिए आरबीआई की लिक्विडिटी फैसिलिटी 27 अप्रैल से लेकर 11 मई 2020 तक या पूरी रकम का इस्तेमाल होने तक, दोनों में से जो पहले होगा तब तक लागू रहेगी। आरबीआई ने यह भी भरोसा दिलाया कि बाजार की हालत को देखते हुए वह टाइमलाइन और अमाउंट की समीक्षा करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कोविड-19 की वजह से पूंजी बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। कोरोना महामारी ने म्यूचुअल फंड पर तरलता का दबाव डाला है। इस दबाव को कम करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।